राम जी ने बाली को मारा। अच्छा यहां सवाल है, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? क्योंकि बाली ने एक स्त्री का हरण कर लिया। सामने से देखो योद्धा को मारा जाता है, वीर हो, उसे तो सामने से मार दो, पर जो वीर योद्धा होकर भी गलत काम करे, नीच काम करे, ऐसे लोगों को कहीं से भी मारो, बस मारो। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। दुष्ट को कैसे भी मारो, बस मारो। सुग्रीव की पत्नी का हरण किया बाली ने, राम जी ने मार दिया। फिर राम जी सुग्रीव को राजा बनाए और अंगद को युवराज बनाए और आगे हनुमान जी लंका की ओर गए और माता सीता का पता लगाकर श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी जब लंका गए तो माता सीता को जब हनुमान जी ने देखा तो यहां पर कहा जाता है कि हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा, गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका घूमे तो हनुमान जी ने बहुत सारी स्त्रियों को भी देखा। भाई लोग रात को सो रहे हैं, कौन कैसे सो रहा है, स्त्री कैसे सो रही है, वस्त्र पहन के या बिना वस्त्र के। राक्षसों की पत्नियां थी, राक्षस भी सो रहे हैं, हनुमान जी चुपके से ऊपर से देख रहे हैं। तो हनुमान जी ने देखा उन स्त्रियों को, क्योंकि ढूंढने गए हैं ना हमारी माता कहां है इनमें से, तो बहुत सारी स्त्रियां नजर आई। भाई आप जब कुछ ढूंढने जाते हैं, बहुत कुछ आपका सोना गिर जाए रास्ते में तो आप सोना तो मिलता नहीं, आप कंकड़ पत्थर बहुत देखते हो आप, तो स्वाभाविक है कि कोई चीज ढूंढने गए हैं तो अन्य चीजें दिखेंगी। तो हनुमान जी को भी अन्य स्त्रियां दिख गई। कहा जाता है कि हनुमान जी ने सोचा कि राम राम मेरे से बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले मैंने पराई स्त्रियों को देख लिया, कोई वस्त्रहीन थी, कोई कहां थी, क्या थी, कैसे थी, बड़ा अपराध हो गया। भगवान हनुमान जी तो संत हैं, भक्त हैं, और भक्तों को पराई स्त्री को देखना पाप है। हनुमान जी बोले मेरे से पाप हो गया, मैं तो माता सीता माँ को देखने आया, वो तो मिली नहीं, ये सब स्त्रियों को देखकर बड़ा पाप हो गया। इसका मतलब क्या है? ये आज के लिए मैंने ये बात छेड़ी है कि आजकल जो आप लोग अपने मोबाइल में अच्छी चीजें तो देखिए, पर बुरी चीजें मोबाइल में बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि आंखों से जो चित्र आप देखते हैं, आंखों से देखे हुए चित्र का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आंखों से देखा हुआ ही नहीं, कानों से सुनी हुई बातों का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आंखों का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें हैं तो आप कुछ भी देखेंगे। क्या देखना है इन आंखों से और क्या नहीं देखना, इसके लिए ही आपको धर्म का ज्ञान हो, सत्संग से ही ये सब दृष्टिकोण प्राप्त होगा। भगवान राम को स्मरण करने लगे हनुमान जी, प्रभु मैं क्या करूं, बड़ा पाप हो गया। हनुमान जी ने कहा कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो जाऊं। इसलिए जब हनुमान जी को बांधने के लिए मेघनाथ आया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा, तो जब आया तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार। कौन सा विचार किया? कि मैंने उन स्त्रियों को देखा, उन स्त्रियों को देखने के कारण जो पाप हुआ है, उस पाप के लिए प्रायश्चित यही है कि मैं मेघनाथ के बंधन में बंध जाऊं। हनुमान जी तो बंध नहीं सकते, ब्रह्मा जी के अस्त्र में कहां इतनी शक्ति है कि वो हनुमान जी को बांध ले।
पर हनुमान जी ने विचार किया कि देखो, गलती आप करते हैं, पाप आप करते हैं, तो उस पाप का प्रायश्चित भी किया करो। क्या प्रायश्चित होता है? पाप का प्रायश्चित भी होता। जैसे आपने झूठ बोला तो प्रायश्चित क्या होगा इसका? पाप तो सबसे होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, पर कोशिश करो कि अब गलती ना हो, और हो गई तो भगवान से क्षमा मांगो। हे प्रभु, बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, हे नाथ क्षमा करो, क्षमा करो। दान पुण्य करो, संतों की सेवा करो, पुण्य से पाप कट जाते हैं। इसलिए हनुमान जी जैसे परम भक्त, यहां पर एक व्यक्ति कोई ये कह भी सकता है कि हनुमान जी जब लंका से लौट कर गए, हनुमान जी जब लंका से देखिए देखने का प्रभाव, हनुमान जी ने जंगल की उन निशाचर स्त्रियों को निशाचरों के संग देखा, तो हनुमान जी जब लंका से वापस गए राम जी के पास, तो आपने एक चीज नोटिस की, हनुमान जी के द्वारा उनके शरीर से एक बूंद गिरी, जिस बूंद को एक मछली पी गई, और पीने से वह मछली क्या हो गई? गर्भवती हुई, जिसके कारण हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। क्या नाम था हनुमान जी के पुत्र का? कौन बताएगा? क्या नाम था? पीछे वाले भैया, क्या नाम था? क्या नाम था भैया? हाँ हाँ, हनुमान जी का एक पुत्र हो गया। अब आप कहेंगे कि बिना पत्नी के पुत्र, मछली, क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि हनुमान जी लंका में उन स्त्रियों को, जो हनुमान जी राम माता सीता की खोज में जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां दिखी होंगी, तो पराई स्त्री का दर्शन भी नहीं होना चाहिए। पराई नारी का दर्शन भी ना हो, और पराई स्त्री का दर्शन कोई बिना वस्त्र के कर ले तो वो बहुत बड़ा पाप है। तो यहां आपके लिए शिक्षा छिपी है कि आप लोग पराई स्त्री को देखो मत, और बिना वस्त्र के स्त्रियों को कदापि नहीं। सामने कोई आकर खड़ी भी हो जाए तो अपने नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। आजकल समुद्र में, बड़ी बड़ी नदियों में आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियां स्नान करती हैं तो वो कपड़े अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। जब आप नदियों में जाओ, तालाब में जाओ, पब्लिक प्लेस में नहाओ, तो वहां बहुत मर्यादित नहाना चाहिए। कपड़े बदलते समय भी बहुत बड़ी मर्यादा चाहिए। कुछ लोग तो नदियों के किनारे जाकर इसलिए बैठ जाते हैं कि यहां पर लोग आएंगे तो हम देखेंगे। कुछ लोग तो आपके शरीर को देखने वहां बैठते हैं जाकर। तो आप क्यों ये गलती करो? हमने कभी कभी नदियों का स्नान करने, दर्शन पूजन करने हम भी जाते हैं, वहां भी हम देखते हैं कुछ मतलब जरा से लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलते हैं। शरीर के अंगों का ध्यान नहीं है कि सामने वाला देख रहा है, आप किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि पराई स्त्री का दर्शन भी, उसके अंग का दर्शन भी यदि किसी पुरुष को हो जाए, धोखे से भी हो जाए, तो अपराध है। पराई स्त्री का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना बहुत बड़ा अपराध है। और स्त्रियों के लिए भी पर पुरुष का बिना वस्त्र के दर्शन हो जाना भी बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए हर चीजों से आपको, अपनी आंखों को, अपने कानों को बुरी बातों से, बुरे दर्शन से, बुरे दृश्य से अपनी आंखों को और अपने कानों को बचा के रखना। नहीं बचाएंगे तो बिगड़ेगा किसी का नहीं, आपका बिगड़ेगा।
क्योंकि वो जो चीज देखे हो ना, वो दिमाग में बार बार गूंजेगी और आपका मन वहीं वहीं जाएगा। इसलिए जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उसका आपके मन पर, आपके चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसे मानो मत मानो, कितना आप समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, पर बड़ी गहरी बातें हैं। हाँ या ना? मर्यादाएं तो मर्यादाएं होती हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो किसी भी प्रकार से। हनुमान जी ने देखा तो मकर ध्वज का जन्म हो गया। ये मैसेज है हमारे और आपके लिए कि हनुमान जी तो सर्व सामर्थ्य हैं, उनमें तो कोई दोष नहीं है, वो तो संत हैं, भक्त हैं, लेकिन फिर भी लंका से लौटते समय ही मकरध्वज का जन्म क्यों हुआ? समझ रहे हैं? इसलिए वो तो हमारे लिए मैसेज दे रहे हैं कि बेटा जीवन में गलत चित्र तुम ना देखना।